हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेसिकली देखेंगे कि रिएक्ट का ऑप्टिमाइजेशन थ्रू रिएक्ट कंपाइलर के। तो हम लोग रिएक्ट कंपाइलर के थ्रू अपना रिएक्ट एप्लीकेशन को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम बेसिकली ज़्यादातर लोग अभी यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट डॉट मेमो, यूज़ कॉलबैक, यूज़ मेमो, क्योंकि अभी रिएक्ट कंपाइलर इतना स्टेबल नहीं है प्रोडक्शन लेवल के लिए। तो ज़्यादातर लोग यही प्रीफर करते हैं। हम लेटेस्ट वर्जन के साथ, जो रिएक्ट का लेटेस्ट वर्जन है 19, उसके साथ ही हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट कंपाइलर को कैसे ऐड करते हैं हम फाइट के थ्रू। फाइट का एक ऑप्शन भी रहता है, रिएक्ट प्लस रिएक्ट कंपाइलर, जावास्क्रिप्ट प्लस रिएक्ट कंपाइलर। वो हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपली जावास्क्रिप्ट के साथ चलेंगे, ताकि आपको दो पैकेजेस रहता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके इंस्टॉल होने के बाद ही आप रिएक्ट कंपाइलर को यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ आप मेरे को 5 मिनट दे दीजिए, पूरा समझा देता हूँ आपको। हम मैनुअली भी देखेंगे मेमो को यूज़ करके, और रिएक्ट कंपाइलर भी देखेंगे, तो कैसे उन दोनों के बीच डिफरेंस आता है एकदम बारीकी से आपको समझा दूंगा। बस 5 मिनट दे दो आप। पहले हम इंस्टॉल कर देते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन को, ठीक है, वाइट के थ्रू। हम अपने को प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, पहले वो भी दे दे। ये हो गया। अब पूछ रहा है कि कौन सा फ्रेमवर्क चाहिए अपने को। अपने को रिएक्ट चाहिए। देखो, अभी हमको वेरिएंट पूछ रहा है कि जावास्क्रिप्ट के साथ जाना चाहते हो या फिर जावास्क्रिप्ट प्लस रिएक्ट कंपाइलर के थ्रू, जो इनबिल्ड आता है रिएक्ट कंपाइलर। जावास्क्रिप्ट के साथ जाएंगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट यस कर देते हैं। तो ये क्या करेगा ना, इंस्टॉल हो जाएगा अपना रिएक्ट एप्लीकेशन। थोड़ी देर लगेगी। चलो, इंस्टॉलेशन अपना कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से बंद करते हैं इसको। खुद का डायरेक्टरी में चलते हैं, रिएक्ट कंपाइलर कंसेप्ट, इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर चलता हूँ, यहाँ से मैं अपना एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही स्टार्ट किया मैंने, इसके URL में चलता हूँ, और ये आ गया अपना एप्लीकेशन। पूरा अच्छी तरीके से सेटअप हो चुका है, और रिएक्ट की तरफ से जो भी बॉयलर प्लेट मिलते हैं अपने को, वो भी आ चुका है। तो पहले तो ये हटा देता हूँ मैं आपके लिए। तो सिर्फ काउंट को ही रहने देते हैं, और बाकी का जो अननेसेसरी कोड है उसको हटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसके ऊपर, ताकि आप अच्छे से देख सकें। नोट किया। ऊपर से भी ये लोगो वोगो भी नहीं चाहिए, इसको भी कट कर देता हूँ। ओके, तो अभी सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे चलता हूँ, देखो आ गया। और इंस्पेक्ट में दिखा देता हूँ। अब अपने पास रिएक्ट कंपाइलर नहीं है, ठीक है। देख सकते हो कंपोनेंट के ऊपर, ऐप में, कि ये सिंपल अभी है, रिएक्ट कंपाइलर के साथ नहीं है। अगर कंपाइलर इसमें होता, तो यहाँ पे एक साइड में मेमो लिखा आ जाता, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं। एक चाइल्ड कंपोनेंट लेता हूँ मैं यहाँ से। चाइल्ड कंपोनेंट के ऊपर ही चाइल्ड रिटर्न H1 टैग इसके अंदर आएगा, और यहाँ पे सिंपली इसी काउंट का वैल्यू जो हम यहाँ पे पास कर देते हैं, काउंट। और यहाँ पर भी काउंट। और इसके अंदर एक कंसोल लॉग लेते, क्लाइंट क्लाइंट रन करके, सॉरी, चाइल्ड चाइल्ड रन। तो चाइल्ड अपना सेटअप हो गया ऊपर। इसके अंदर ही मैं उसको इंपोर्ट कर देता हूँ, चाइल्ड। यहाँ पे इसी काउंट का वैल्यू, जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो अपना काउंट का वैल्यू भी चेंज होता है यहाँ पे। तो उसी काउंट का वैल्यू मैं यहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू क्लाइंट को सेंड कर, मतलब चाइल्ड को सेंड सेंड कर देता हूँ, काउंट। तो फिर ये अपना चाइल्ड काउंट को रिसीव करेगा और यहाँ पे अपडेट करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर भी एक कंसोल लॉग ले लेता हूँ।
देते हैं मेन रन, मेन फंक्शन है ये रन करेगा। और एक वो भी चाहिए अपने को, टेक्स्ट, मतलब जो इनपुट चाहिए, अगर मैं उसी इनपुट के ऊपर कुछ भी टाइप करूँगा तब देखना, क्योंकि जब मैं उसी इनपुट के ऊपर टाइप करूँगा, अपना क्लाइंट वाला जो फंक्शन है वो रीरन नहीं होना चाहिए था। पर अभी के लिए देखो कैसे रन होता है वो, जो अननेसेसरी मतलब रीरेंडर। तो ये सेटअप हो गया अपना यूज स्टेट। यहाँ में इनपुट, पुट में ऑन चेंज, चेंज में ई कर देता हूँ, सेट टेक्स्ट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। रिलोड करता हूँ, कंसोल में चलता हूँ, देखो यहाँ पे रिएक्ट कंपाइलर नहीं है, ठीक है। कंसोल में चलता हूँ, देखो यहाँ पे मेन रन भी हो रहा है, अपना चाइल्ड वाला भी रन हो रहा है। ये तो समझ में आ रहा है कि फास्ट जब इनिशियल लोड होता है, जब रेंडर होता है अपना पेज, तब तो रन हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। पर जैसे मैं काउंट का वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ, तब भी रन हो रहा है, मेन भी रन हो रहा है और चाइल्ड वाला भी रन हो रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। क्योंकि अपना काउंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है बाई वन। तो हमने प्रॉप्स के थ्रू ये भी पास किया हुआ है चाइल्ड को, तो ये तो जा रहा है चाइल्ड में, और चाइल्ड वाला भी रीरन हो रहा है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। पर यहाँ पे जैसे मैं इसी इनपुट कुछ भी चेंज करता हूँ, यहाँ पर देखो मेन भी रन हो रहा है और चाइल्ड वाला भी रन हो रहा है। पर ये चाइल्ड वाला रन नहीं होना चाहिए था। हम मेन तो रन होगा, क्योंकि हम यहाँ पे अपना टेस्ट जो स्टेट का वैल्यू है वो चेंज कर रहे हैं। पर मेन मेन का तो पर चाइल्ड चाइल्ड का तो नीड ही नहीं है, क्योंकि हमने काउंट वैल्यू तो चेंज ही नहीं किया, तो फिर ये रीरन क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट को सॉल्व करता है अपना मैनुअली जो हम लोग यूज़ करते हैं, कॉल बैक के हो, ठीक है, ये सॉल्व करता है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसको मेमो के यूज़ करके, ये अपन हम लोग कैसे इसी इशू को टैकल कर सकते हैं। इसको अभी कमेंट कर देता हूँ और मैं चलता हूँ यहाँ से, चाइल्ड वाला बनाता हूँ। मेमो जो कि रिएक्ट के साथ आता है, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने को। हाँ, ये जाएगा फंक्शन डन। जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। यहाँ पे डॉट लॉग चाइल्ड रन सेव किया मैंने। यहाँ पे चलता हूँ, रिलोड करता हूँ, देखो पहले रिलोड किया मैंने, तो ये तो रन हो गया, पहली बार जब आया ये तो रेंडर हो रहा है। काउंट में जब क्लिक करता हूँ तब भी रन हो रहा है, ये समझ में आया। अब जैसे मैं देखो इसके ऊपर कुछ भी चेंज करता हूँ ना, देखो अब मेरा मेन रन हो रहा है, वो चाइल्ड वाला रन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये हमने सॉल्व कर दिया मेमो के साथ। अब देखेंगे जो रिएक्ट कंपाइलर के साथ कैसे ये अपने को रिएक्ट एक फीचर देता है रिएक्ट कंपाइलर, उसको उसके साथ कैसे ये वाला इशू टैकल कर सकते हैं हम। उसके लिए वो सॉल्व करने के लिए जब हमने इंस्टॉल किया था वाइट के थ्रू रिएक्ट को, तब हमने वो वाला सिलेक्ट नहीं किया था जावास्क्रिप्ट प्लस रिएक्ट कंपाइलर, हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट के साथ गए थे। तो इसके लिए अपने को दो पैकेजेस चाहिए, पहले तो वो इंस्टॉल करना पड़ेगा और वाइट में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, फिर जाके हम देख सकते हैं। तो चलिए वो वाला दो पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ, बंद किया मैंने। जैसे बंद करता हूँ मैं, अपने को दो पैकेजेस चाहिए, उसी दो पैकेज pm इंस्टॉल, अपने को चाहिए बैबल प्लगइन रिएक्ट कंपाइलर वाला एक पैकेज चाहिए,
और एक पैकेज चाहिए रोल डाउन प्लगइन बैबल। पहले तो रोल डाउन प्लगइन बैबल को इंस्टॉल करते हैं हम। रोल डाउन, ठीक है, देख लेता हूँ स्पेलिंग वगैरह सही है ना सब। बैबल रोल डाउन, हाँ सही है। चलो, तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है तो हम लोग और एक पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, बैबल प्लगइन एट कंपाइलर। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इंस्टॉल, चलिए ये इंस्टॉल हो गया। अपने को और एक पैकेज भी इंस्टॉल करना है, बैबल प्लगइन रिएक्ट। ये वाला इंस्टॉल भी होने के लिए देते हैं। हो जाता है अपने को। यहाँ पर वाइट में, वाइट कन्फिगरेशन में थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि दिखाई दे आपको अच्छे से। तो नीचे करते हैं, यहाँ पे वाइट कन्फिगरेशन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बैबल को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे कॉमा देता हूँ, बैबल को रोल डाउन से हम इंपोर्ट कर देते हैं। बैबल प्लगइन भी लिख सकते हो या फिर बैबल भी लिख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे बैबल लिखते हैं। प्रीसेट में यहाँ पे पास करते हैं रिएक्ट कंपाइलर प्रीसेट, जो अपना आएगा वाइट प्लगइन, इसके साथ ही होता है। रिएक्ट कंपाइलर प्रीसेट को कॉल कर देते हैं। ठीक है, अब सेव करते हैं इसको। जूम आउट कर देता हूँ, जूम जूम आउट करता हूँ और इधर चलता हूँ, ये अपना को बंद करता हूँ और अपना एप्लीकेशन फिर से रीरन करता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे ही अपना एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ये अपना एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, अब देखो रीलोड हो गया ये। अब मैं दिखाता हूँ जलवा रिएक्ट कंपाइलर का। देखो यहाँ पे जैसे कंपोनेंट में चलता हूँ, देखो पहले ये नहीं था, मेमो नहीं था। अब देखो ऐप में भी है और इसमें भी हो। और जैसे मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ ना, देखो इसके ऊपर लिखा हुआ आता है दिस कंपोनेंट हैज़ बीन ऑटो मेमोराइज्ड बाय द रिएक्ट कंपाइलर। ठीक है, अपने को अभी ना कि यूज़ कॉलबैक का नीड है, ना कि यूज़ मेमो का नीड है एक्सपेंसिव कैलकुलेशन के लिए, ना कि रिएक्ट डॉट मेमो का भी नीड है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो अपना जितने भी सारे ये ऑप्टिमाइजेशन का वो है ना, रिएक्ट कंपाइलर खुद हैंडल कर देता है उसको। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ रिएक्ट ऐप डॉट जे एस एक्स में। यहाँ पे देखो मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये जो मेमो वाला था ना, ये इसको कमेंट करता हूँ और जो पहले जो री रेंडर हो रहा था बार बार, इसको खोल देता हूँ। अब देखना, और बाकी सारा सब कुछ कोड सेम टू सेम है। इसको सेव करता हूँ, एप्लीकेशन में चलता हूँ, रीलोड कर देता हूँ दोबारा फिर से। देखो मेन रेंडर हुआ, चाइल्ड भी रेंडर हुआ। ठीक है, काउंट में चलता हूँ, काउंट में क्लिक करता हूँ, काउंट का वैल्यू इंक्रीज हुआ, काउंट का वैल्यू पास हुआ प्रॉस में चाइल्ड के पास, तो मेन रेंडर हुआ, चाइल्ड भी रेंडर हुआ। ठीक है, अब जब मैं टेक्स्ट का वैल्यू कुछ भी चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पे सिर्फ मेन ही रेंडर हो रहा है, चाइल्ड वाला तो है ही नहीं, क्योंकि ये वाला अभी फिक्स्ड हो चुका है रिएक्ट कंपाइलर के थ्रू। ठीक है, जो पहले अपना चाइल्ड वाला भी री रेंडर हो रहा था, वो वाला अभी बंद हो चुका है रिएक्ट कंपाइलर यूज़ करने से। यही था बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन थ्रू रिएक्ट एप्लीकेशन बाय यूजिंग रिएक्ट कंपाइलर। आपको एक बात समझाता हूँ मैं। अगर अपना वाइट कार हुआ ना, तो बैबल जो है वो उसका इंजन। बैबल क्या करता है ना, कन्वर्ट करता है जेएसएस को जेएस में। ठीक है, और जो रिएक्ट कंपाइलर है वो अपने, वो क्या है ना, वो टर्बो बूस्टिंग है, वो बूस्ट देता है एप्लीकेशन को। तो यही था बेसिकली रिएक्ट ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग रिएक्ट कंपाइलर।
और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव ए गुड डे।